नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें? यह क्वेश्चन ऐसा है ना कि जो हर स्टूडेंट को ना बड़ा बवाल, बड़ा कंफ्यूज होकर रहता है। तो चलिए इसके बारे में पूरा निचोड़ खत्म कर देते हैं। कैसे हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करें? हिंदी से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कैसे करना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप इसको स्टार्ट तो करना, सुनिए। आप बोल नहीं पाएंगे कि कहाँ से इंग्लिश कैसे स्टार्ट करें। तो यू कांट स्पीक इंग्लिश अंटिल यू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी एंड भोजपुरी टू इंग्लिश लैंग्वेज। देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या होगा, पता नहीं है। चलिए बताता हूँ। जैसे फर्स्ट, जैसे मैं घर, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब, ए मेन वर्ब, आई क्या ऑब्जेक्ट, गॉट इट। ये होगा सब्जेक्ट और ये होगा मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें कैसे बन जाएगा सर? देखिए, मैं घर जाता हूँ तो मैं को क्या होता है, मैं का आई होता है। और जाना क्या होता है? तो जाना क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट एक्शन है। तो जाना का गो, और घर के लिए टू लाएंगे फिर हाउस। तो मैं घर जाता हूँ तो आई गो टू हाउस। तो इसको एकदम पूरा फैक्टर कर देते हैं, पूरा एकदम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे मैं क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और गो क्या है, वो क्या है, मेन वर्ब। और टू एक प्रीपोजिशन है, प्रेपो है। और ये हाउस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा एकदम फैक्टराइजेशन हो गया कि आखिर मैं घर जाता हूँ तो कैसे बनेगा। तो इस तरह आपको सेंटेंस, हाउ टू मेक द ट्रांसलेट, हाउ टू मेक sentences in English, you have to learn focus. So how to translate Hindi to English? Let's सुंदर लड़की है, ये कैसे बन जाएगा? वो एक सुंदर लड़की है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी मेक इट? तो फर्स्ट सी लगेगा, सी इज, सी इज है, सी इज उसका क्या लगेगा, सी इज। ओके एम, क्यों सुंदर, सुंदर क्या, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। लड़की का क्या कहलाते हैं, गर्ल। तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया, क्लियर, ओके। दूसरा, रामू की छात्र है। तो इसको कैसे बता सकते हैं सर? देखिए, रामू, रामू इज अ स्टूडेंट, रामू इज अ स्टूडेंट। ये भी क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि रामू के सब्जेक्ट इज एक आर्टिकल, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये वर्ब हो गया, स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एग्जांपल है कि हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये सब ट्रांसलेशन इतना इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रामर में जहाँ पे एग्जाम्स आते हैं, जब वो आते हैं क्वेश्चन, उससे पूछता है। और आपके स्पीकिंग में तो ये वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे, और एग्जांपल क्या आ सकता है, जैसे ठीक है, जैसे वो क्या रही जाता है, क्या लड़का के वो मेल का बात हो रहा है। he does not go to, कहाँ, स्कूल, स्कूल डेली, वो रोज स्कूल नहीं जाता है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाते रहना है और सीखना है। अमित इंग्लिश स्पीकर से इंग्लिश एकदम धकार। आई होप आप इसको छाप लीजिए। तो मैं, जब मैं गए तो सो रहे थे। तो ये कैसे आ सकते हैं, वैन, जब क्या, वैन, वैन, मैं आई गया, वेंट, इसके लिए कोमा लगा देते हैं, ठीक है। तो के लिए सुने लिखते हैं। वह सो रही थी, कौन, वह फीमेल है। सी सी वाज स्लीपिंग। जब मैं गया तो क्या रहती, वह सो रही थी। when I went she was sleeping। बोलना कैसे, when I went she was sleeping, इस तरह बोल देता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसको बनाने का क्या तरीका था। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट विनोद, विनोद इज एन एमएलए। ये सही है? नहीं, क्यों गलत है, था। पास्ट में है तो क्या लगेगा, वाज, वाज। ये अब सही हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से आपको बनाते रहना है सेंटेंसेस। और ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करिए।